यानी जो पात्र है, जिस पात्र में उस दूध को रखा है, उसकी पहले अच्छे से राख से सफाई करनी पड़ेगी, तब वो है चमक भी आएगी उसके अंदर, और जिस भी हम पदार्थ को रखेंगे वह खराब नहीं होगा। तो उसी प्रकार इसका धोने का, उसको तो उस बर्तन को तो हम राख से धो सकते हैं, बिंबार इत्यादि से धो सकते हैं, पीताम्बर इत्यादि से धो सकते हैं, लेकिन इस मन रूपी मन को, इस मन को कैसे धोया जाए, कैसे इसको निर्मल बनाया जाए, कैसे इसे स्वच्छ बनाया जाए, इसकी कोई साबुन संसार में मिलती नहीं है। कहा महाराज कैसे इसे धोया जाए? कहा सत्संग रूपी जल ले लो और उन कर्ण पुटकों से उस जल को प्रवाहित करो और हृदय तक पहुंचा दो, और यदि हृदय तक पहुंच गया वह जल तो महाराज वह स्वच्छ उस हृदय को कर देता है, और भगवान उस हृदय को न चाहते हुए भी सुश्रुत तत्क्षणात् शीघ्र ही उस हृदय को कैद कर लेते हैं। उस हृदय को, भक्त के हृदय को, जीव के हृदय को भगवान कैद कर लेते हैं और नित्य निरंतर उस हृदय में अपना मंदिर बना लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जिसके अंदर से क्रोधादि विकार समाप्त हो जाए, उत्कर्ष वह समाप्त हो जाए, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। और महाराज इसको सुनने से क्या फायदा होता है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, यह वेदों का पकाया हुआ फल है। और महाराज वेदों से यह निकला है। कहा महाराज वेद यह फल तो महाराज जब वेदों के द्वारा, निगम कहते हैं वेदों को, जब वेदों के द्वारा यह फल प्राप्त हुआ तो सबसे पहले किसे परोस दिया गया? जब हम घर में भोजन बनाते हैं ना, तो परोसे किसको? जब घर में मनुष्य होगा ना तभी तो उसे परोसा जा सकता है। अब भागवत संहिता तैयार हुई, अब इसे किसे सबसे पहले कहा परोसा गया? तो व्यास जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान नारायण ने इस भागवत को चतुश्लोकी रूप में महाराज किसे परोसा? भागवत रूपी भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को इस भागवत को दिया, और ब्रह्मा जी ने महाराज देवर्षि नारद जी को दिया, और नारद जी ने महाराज व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने महाराज सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके इस कथा का पान कराया, और शरीर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो भागवत भगवान की जय। भक्त कहता है महाराज यदि यह भागवत फल है तो इसका रस फिर कैसा है? यदि यह भागवत फल है तो फलों का तो रस होता है। आम है तो उसका अमरस है, नींबू है तो उसमें खट्टापन है। तो यदि यह भागवत है तो इसका रस कैसा है? कल भी बताया मैंने 6 रस होते हैं, और रसों वैसा भगवान रसरास रास बिहारी ही इस भागवत रूपी कल्प तरु में बैठ करके अपने भक्तों को अभय प्रदान कराता है। इसलिए इस भागवत का जो फल है, यह जो भागवत फल है वह रसों जैसा, रस ही रस इसमें भरा हुआ है। अरे रसिको, अरे भावुको, भूमि भाव का इसका पान करो, पान करो, पान करो, इसे पियो। ना तो इस फल में गुठली है न छिलका है, इस फल का पान करो। अरे जो भगवान के सौंदर्य को, माधुर्य को देखने के लिए लालायित रहते हैं, वह जो रसिक भक्त है ना, इस ग्रंथ का जब पान करते हैं
तो हृदय को शांत जीव की प्राप्ति होती है। और ध्यान देना, यदि आपको प्यास लगी हो तो आपको जैसे भी पानी मिलेगा आप तुरंत उसको पान कर लेंगे। उस समय आप विचार नहीं करेंगे क्या ये घड़े का है कि ठंडा पानी फ्रिज का है कि कुएं का है कि नल का है, खारा पानी कैसा है, मुझे प्यास लगी है, बस मेरी प्यास बुझ जाए, बस मेरी प्यास बुझ जाए। कहा तो कहा हरे पिपासु इसका पान करो। वह नाना प्रकार की बात कहता है, शुद्ध है, अपवित्र है, या साफ है, गिलास धोया पहले अच्छे से कि नहीं, कहाँ का पानी है। और जिसको प्यास लगी होगी वह इतना विचार करेगा ही नहीं कि घड़े का है कि फ्रिज का है कि भैया भयंकर प्यास लगी है थोड़ा सा पिला दो। अरे रसिको, अरे भावुको, इसका पान करो, पान करो। और इसका पान करने से हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान हरि उस भगवान हरि ही महाराज उस भक्त के हृदय को अवरुद्ध कर देते हैं, बैठ जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतमासता। नैमिषारण्य की पवित्र दिव्य भूमि है। जैसे महाराज हम लोग कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसमें तिथि सुनिश्चित कर देते हैं कि कितने दिन का हम कार्यक्रम करेंगे, 2 दिन का करेंगे, 1 दिन का करेंगे। कहीं ऐसा होता है कि आपने अतिथियों को बुला दिया, उसकी कोई तिथि नहीं है कि यह कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा, ऐसा क्या हुआ आज तक? कहा नहीं। तो कहा महाराज नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं, बड़े बड़े संत अमलात्मा बैठे हैं। महाराज सत्रम स्वर्गाय लोकाय, जैसे यह जो भागवत कथा है यह सप्ताह है, यह जो हमारा सत्र है यह साप्ताहिक सत्र है। जैसे कोई मास सत्र होता है, 1 महीने का जो कार्यक्रम होता है उसे मास सत्र कहते हैं। तो उसी प्रकार नैमिषारण्य की भूमि पर ऋषियों ने 1000 वर्ष का यह सत्र चल रहा है। 1000 वर्ष तक महाराज भगवान की कथा ही कथा चल रही है नैमिषारण्य की भूमि में। और ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न क्या किए महाराज? सबसे पहला प्रश्न कहा ऋषियों ने किया, सूत जी से किया। किसने किया? 88,000 ऋषियों ने। प्रश्न कहाँ हो रहे हैं? नैमिषारण्य की भूमि पर। सबसे पहले प्रश्न किया कि महाराज 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ, और वह भी स्वच्छ है, पवित्र शरीर मिला समझो। यानी किसी भी लेस मात्र का भी इसमें विकार नहीं है, ये बाधा नहीं है। तुरंत 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, सोचने की शक्ति है, 2 कान हैं, 2 नेत्र है, नासिका छिद्र है, सबकी शरीर का अंग हमारा ठीक है। तो यदि महाराज 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मानव शरीर यदि मिलता है तो मानव शरीर मिलने से हमें क्या कर्म करना चाहिए? मानव शरीर आखिर किसके लिए मिलता है? क्या परिवार चलाने के लिए मानव शरीर मिलता है? क्या पद प्रतिष्ठा के लिए मानव शरीर मिलता है? तो यदि हमारा मानवों में जन्म हुआ है तो हमारा मानव जन्म हमें किस लिए मिला है? इसकी महाराज व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र हैं, 60 शास्त्र, 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं, 4 वेद हैं, पंचम वेद महाभारत है। महाराज यदि हम पन्ना भी पलटते चले गए ना तो इतनी हमारी आयु नहीं है कि हम
इतने ग्रंथों के पन्ने ही पलटते चले जाएं। और वैसे भी कलयुग क्या, जो कलुषित प्राणी उसके पास समय बहुत कम है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का निचोड़ आखिर क्या है? समस्त शास्त्रों का हमें सार बताने की कृपा करें। और तीसरा प्रश्न किया महाराज कि जिस परमात्मा के मन के द्वारा यह संसार बनता है, चलता है, और अंत में इस संसार को, जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं ना, दाल को, चावलों को, उस भात को दाल में मिला करके फिर ग्रास बनाते हैं, उसी प्रकार वह परमात्मा इस पूरे संसार को दाल भात बना करके अपने उद्दिष्ट मतलब पेट में समावेशित कर जाता है। तो यदि उस जब परमात्मा का मन होता है, जिस परमात्मा के मन के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जीव जानवर पशु पक्षी जड़ चेतन चलते हैं, तो फिर उस परमात्मा को इस धराधाम पर आने की क्या आवश्यकता होती है? अरे जब आपका कार्य घर बैठे ही ऑफिस का कार्य हो जाता है, तो आपको ऑफिस जाने से क्या फायदा है? कुछ न कुछ तो फायदा होगा आपका। तो कहा जिस परमात्मा वैकुंठ में भगवान रहते हैं, जब वैकुंठ से वह उधर देखते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देखते हैं, तो उनका कार्य देखने से ही हो जाता है, तो फिर उन्हें इस धराधाम पर आने की क्या आवश्यकता होती है? और चौथा प्रश्न किया महाराज, यदि भगवान के, कई लोग कहते हैं कि 10 अवतार भगवान के हुए, कई कहते हैं कि 12 अवतार हुए, कई 16 कहते हैं। तो यदि भगवान ने अवतार धारण की इस धराधाम पर, तो भगवान के कितने अवतार हुए, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। और पांचवा प्रश्न किया महाराज कि प्राणियों का परम लक्ष्य क्या है? हमारा आखिर मानव शरीर का लक्ष्य तो होना चाहिए ना। जैसे विद्यार्थी रहता है ना, तो उसका कुछ लक्ष्य रहता है कि मैं मुझे फलाना कार्य करना, फलाने पद पर जाना है, फलाने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, फलाने क्षेत्र की तैयारी करनी है, मुझे इसमें जाना है। उसका भी एक विद्यार्थी का लक्ष्य रहता है। तो आखिर हमारा आपका लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न किया महाराज कि जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर आते हैं, तो भगवान जब अपनी लीला स्मरण करके अपने घर चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? यानी धर्म की तो यानी टांग टूट गई होगी। महाराज कृपा करके आप बताएं। श्री सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए, गदगद हुए और कहा, आपने 6 प्रश्न किए ना, यह समस्त देहधारियों के हैं। कहा, भवद्भिर्लोक मंगलम